हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, क्या आप सब रेडी हैं आज मेरे साथ मेरी एक्सप्रेस में सवार होकर कुछ जायकेदार खाने के लिए। तो चलिए आपको ले चलती हूँ नोएडा की बहुत ही फेमस और पुरानी मार्केट जो है ब्रह्मपुत्र मार्केट, जिसको बीपी मार्केट बोलते हैं, नोएडा का सीपी। तो इसमें मैं सबसे पहले टेस्ट करने आ गई हूँ यहाँ पर गोलगप्पे। ये बहुत ही पुराना स्टॉल है गोलगप्पे का। तो मैंने यहाँ पे एक प्लेट गोलगप्पे लिए थे और जिसका कॉस्ट था अराउंड ₹35 के थे ये। तो मैंने यहाँ पे सूजी के गोलगप्पे लिए हैं, मैंने वो खाए थे। तो मुझे वो थोड़ा एवरेज ही लगे, ऐसा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग थे। तो मैंने यहाँ पे पहला स्टॉल जो टेस्ट किया था वो गोलगप्पे का था। उसके बाद फ्रेंड्स मैं पहुँच गई थी, ये लखनवी कबाब भी यहाँ पे मिल रहे थे, मोमोज़ भी मिल रहे थे। तो एक ही पूरा ये जॉइंट था। तो इनके पास काफ़ी डिफरेंट वैरायटी के कबाब, सीख कबाब और रोल्स और मोमोज़ की काफ़ी वैरायटी थी। तो बस मैं वही सर्च कर रही थी कि अब सेकंड नंबर पे क्या खाया जाए, क्योंकि मुझे गोलगप्पे खा के ज़्यादा मज़ा नहीं आया था। तो मैंने यही सोचा सबसे पहले सारे आउटलेट्स एक बार घूम लेती हूँ और फिर जो बढ़िया और कुछ डिफरेंट होगा वही आप लोग को दिखाया जाए और उस जायके का मज़ा लिया जाए। तो फिर मुझे लगा मुझे तंदूरी मोमोज़ खाने चाहिए, जो कि यहाँ के लखनवी काउंटर के काफ़ी फ़ेमस हैं, जो मैंने सुना था। तो मैंने यहाँ पे तंदूरी मोमोज़ लिए और वाकई में काफ़ी टेस्टी थे, काफ़ी रिच थे, काफ़ी क्रीमी थे। तो उसमें मुझे सारे मसालों का बढ़िया फ्लेवर आ रहा था। इन्होंने जो चटनी मुझे सर्व की थी, तो मुझे उसमें चटनी की कोई रिक्वायरमेंट लगी नहीं, क्योंकि मोमोज़ अपने आप में फुलफ़िल थे चटनी और सॉसेस से। तो खा के एकदम मज़ा आ गया था मुझे भी और मेरी डॉटर को भी। तो हमने यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम टेस्ट किया था और जो सुना था उसके हिसाब से बहुत ही बढ़िया मोमोज़ हम लोग को मिल गए थे। तो हम लोगों ने पूरा इसका टेस्ट लेते हुए पूरा हमने करीब हाफ़ प्लेट लिया था। ये हमें 70 रुपीज़ का पड़ा था। इसके बाद मैं यहाँ गलौटी कबाब का लखनवी का बहुत फेमस जॉइंट था, वहाँ आ गई थी। तो यहाँ पे आपको वेज कबाब भी मिलते हैं और नॉन वेज कबाब भी मिलते हैं। तो हमने यहाँ पे जो है वेज कबाब लिए थे और लेफ़्ट साइड में यहाँ नॉन वेज वाले बन रहे थे। तो ये यहाँ पे रुमाली रोटी में रोल की तरह भर के भी देते हैं, या साइड में आपको रखवा के खाने वैसे भी खा सकते हैं। तो मुझे वैसे नहीं खाना था, तो मुझे कहा था मुझे एक सिंगल कबाब चाहिए, मैं वो टेस्ट करना चाहती थी। तो ये सिंगल कबाब मुझे 30 रुपीज़ का पड़ा था। तो सिंगल कबाब मैंने कहा था नींबू निचोड़ के खाइएगा, तो मैंने अच्छे से नींबू निचोड़ लिया था इसमें। और उसका मसाला था ना, उसका अलग ही फ्लेवर था। और साथ में धनिया की चटनी थी, पुदीना था इसमें, और मिर्च का और काली मिर्च का फ्लेवर आ रहा था। तो मैंने प्रॉपर जो कबाब था वो टेस्ट किया, तो उसमें पूरा घुल जाता है मुंह में। मैं जैसे लखनऊ से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे पता है कबाब का टेस्ट कैसा होता है। तो मुझे खा के मज़ा आ गया था। हल्का सा नमक मुझे तेज़ लगा, लेकिन कबाब बहुत सॉफ्ट थे, ताज़े थे। ये काले चने के, सोयाबीन की, काफ़ी चीज़ों का मिक्स करके जो है वेज कबाब बनाए जाते हैं। तो आप मेरे कहने पर ये एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़े। इतना हमने चटपटा सब कुछ खा लिया था, फिर सोचा फटाफट से कुछ मीठा खाते हैं। तो यहाँ पे कुल्फ़ी का बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बड़ा एक काउंटर था। तो मुझे मीठे में कुल्फ़ी बहुत पसंद है, और मैं सोचा यहाँ की फ़ेमस भी है, चलिए आप लोगों को भी खिलवा देती हूँ। तो कुल्फ़ी फ़लूदा लेते हैं। तो इस वाले काउंटर पे उसी मार्केट में ये बहुत बड़ा बहुत सारे फ्लेवर्स थे। तो मैंने यहाँ पे रबड़ी वाला फ्लेवर लिया था, और उसमें फिर उसने उन्होंने फ़लूदा ऐड कर दिया। और उनके पास अलग अलग फ्लेवर्स थे, जो आप फ्लेवर बोलो, रोज़ वाटर वाला या रूह अफ़ज़ा वाला, अलग अलग फ्लेवर आप उसमें ऐड करा सकते हो अपनी टेस्ट, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। तो मैंने वो भी इसमें ऐड कराया था। और उसके बाद मैंने ये खाई। ये अराउंड 70 रुपीज़ की थी ये कुल्फ़ी, और खा के मज़ा आ गया था, क्योंकि इतना वो जंक खा के मिर्च मसाला कबाब वगैरह खा के थोड़ा सा लगा था कुछ ठंडा सा, कुछ मीठा सा खाया जाए। तो कुल्फ़ी से मतलब बेहतर कोई ऑप्शन तो मुझे लगता नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स फिर ये हमारा लास्ट जॉइंट था, हमने यहाँ पे खाया। तो यहाँ पे ये हमने लिया वेज फ्राइड राइस। तो अभी मैंने सारा वेज फूड यहाँ पे ट्राई किया था। तो यहाँ पे मैंने इसको भी अच्छे पॉइंट्स दूंगी, 10 में से 8 दूंगी। तो ये भी वेज फ्राइड राइस था, बहुत बढ़िया टेस्ट आ रहा था, पूरा चाइनीज़ वाला जो आप बोल सकते हैं ना, मज़ेदार मज़ा इसमें आ गया था। तो फ्रेंड, नोएडा में ये जो है द बीपी स्ट्रीट, ये बहुत फेमस जॉइंट है। यहाँ पे सारे हर तरह का वेज नॉन वेज आप जो सोच सकते हैं वो सब कुछ मिल जाता है। तो अब आपको बार बार दिल्ली भागने की ज़रूरत नहीं है। तो नोएडा में भी बहुत अच्छा चीज़ें अवेलेबल हैं। ये बहुत पुरानी मार्केट है, तो इसको नोएडा का सीपी कहा जाता है। तो आपको जब भी कुछ वेज नॉन वेज डिनर करना है, लंच करना है या स्नैक्स खाने हैं, तो बहुत ही ईज़िली अब यहाँ पे पहुँच सकते हैं। अड्डा के पास है, मेट्रो स्टेशन से अगर आप आते हैं, सेक्टर 18 और सेक्टर बोटानिकल जो आपका पड़ता है वहाँ से पास है। और आप आसपास ऑटो से भी आ सकते हैं। तो बड़ा ही शहर के बीच में ही है। तो मैंने कोशिश करी है यहाँ पे जितने फेमस आउटलेट थे कवर कर लूँ।
तो आप लोग देखिए आप लोग कैसे लगा मेरा ये वाला व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा है तो मैं इस टाइप के अच्छे अच्छे व्लॉग्स लाती रहूँगी। और ये बड़ी रीज़नेबल मार्केट है, ज़्यादा प्राइस हाई नहीं था खाने पीने का, और प्राइस जो है रीज़नेबल लगा मुझे। और देखिए शाम के समय कितनी भीड़ हो गई है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।